नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। खनिज वो सभी पदार्थ जो खनन माइनिंग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो खनन या माइनिंग के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो भूगर्भ से खोदकर निकालने जाने वस्तुओं को खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, आयरन ओर। अब साइंटिफिक वे से इसको लें तो वैज्ञानिक शब्दावली से खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव इनऑर्गेनिक पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन, उसके स्पेशल केमिकल कंपोजिशन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से शेल रचना होती हो। सामान्यतः सभी खनिज क्रिस्टलीय रवेदार क्रिस्टलाइन होते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित सामान्य संगठन या संयोजन कंपोजिशन वाले होते हैं, जैसे हीरा, कार्बन आदि। परंतु अधिकांश खनिज दो तत्वों के संगठन वाले होते हैं, जैसे लो और सल्फर आदि के पाइराइट्स। खनिजों की बहुत से गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्रिस्टलीय रूप, कठोरता, हार्डनेस, विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रंग, उनका कलर, चमकीलापन, ब्राइटनेस, चमक भी कह सकते हो, लश्चर और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, तथा रेखित स्ट्रीक, विभंगता, विंदलनी, क्लीवेज संरचना आदि। मानव और खनिज संसाधन। तो जो खनिज संसाधन है वो विश्व के सबसे अधिक मूल्य संसाधनों में से है। किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। नमक हमें चाहिए, आयोडीन और फ्लोरीन जैसे खनिज तो मनुष्य के भोजन के अंगी है। इसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता धात्विक खनिजों, मेटेलिक मिनरल्स पर आधारित है। हमारी मशीनें धातुओं की बनी हुई है और वो खनिज ईंधनों से चलते हैं। अब आ जाता है खनिजों के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल्स। पृथ्वी के किसी न किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज का शोषण या खनन किया जाएगा या नहीं, या उसकी कितनी मात्रा में किया जाएगा, वो सब किसके ऊपर करते हैं? इन फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि हमें खनन करना है कि नहीं, कितनी मात्रा में करना है इसके लिए। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसके अंदर प्राकृतिक दशाएं, नेचुरल कंडीशंस। प्राकृतिक दशाएं, नेचुरल कंडीशंस। अब नेचुरल कंडीशंस में क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा यूटिलिटी ऑफ मिनरल्स, खनिजों की उपयोगिता, कि जिस खनिज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता क्या है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज यदि अधिक उपयोगी या मूल्यवान होता है, जैसे पेट्रोलियम, लोहा, सोना, कोयला आदि, तो उसके लिए जल्दी प्रयास किए जाएंगे, जल्दी एक्सप्लोटेशन होगा। और यदि उसके विपरीत अगर वो कम उपयोगी है और उसके खनन पे कम उपयोगी है, इतना ज्यादा काम में नहीं आ रहा, तो हम उसके खनन की ओर कम ध्यान देंगे, तो उसका शोषण कम किया जाएगा। तो मतलब इसका यह है कि जितनी अधिक उस मिनरल्स की यूटिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी माइनिंग होगी। दूसरा आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, खनिज भंडार की मात्रा, कि दूसरी जो कि माइंस का एक्सप्लोटेशन है, माइंस को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए दूसरे खनिज भंडार की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। किसी क्षेत्र में खनिज की संचित मात्रा भी उसके खनन पर प्रभाव डालती है, जैसे अत्यधिक संचित मात्रा, ये वृत्त भंडार रिजर्व्स अवस्थित होने पर वहां से अधिक लंबे काल तक खनिज के उपलब्ध होते रहने के कारण शीघ्र शोषण किए जाने लगता। अब अगर वहां पे अमाउंट अच्छा है, खनिज के भंडार मिलते हैं,
तो वहां पर क्या है, उसको वहां पर माइनिंग की जाएगी। इसके विपरीत कम मात्रा होने पर, अगर भंडार ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा है, तो वहां पे एक्सप्लोटेशन किया जाएगा। और माइनर सा अगर ज्यादा भंडार नहीं है, कम भंडार है, तो वहां पर माइनिंग कम की जाएगी। वहां पे कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहेगा, कोई भी वहां पे पूंजी लगाना नहीं चाहेगा। फिर आ जाता है अमाउंट ऑफ मेटल्स इन मिनरल्स। अमाउंट ऑफ मेटल्स इन मिनरल्स, खनिजों में धातु तत्व की मात्रा। खनिजों में धातु का अंश कितनी मात्रा में है? यदि वो मात्रा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, तभी खनिज शोषण संभव होता है। जैसे सभी प्रकार के धातु में कुछ न कुछ लोहांश होता है, लोहे की मात्रा होती है, क्योंकि पृथ्वी तल की ऊपरी परत में काफी भाग लोहे का है, परंतु वो लोहा अन्य अशुद्धियों के साथ मिश्रित होता है। अतः आर्थिक दृष्टि से केवल उन लोह धातु को निकाला जाता है जिनमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोहे की प्राप्ति हो, तभी क्या होगा, जो खनन संयंत्रों में धन लगाना हमें लाभप्रद होता है। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। खनिजों की जमाव की डायरेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल, खनिज के जमाव की दिशा। पृथ्वी में खनिज का जमाव कितनी गहराई पर है? सबसे पहले उसकी डेप्थ क्या है, कितनी गहराई पर है, उसके स्तर, बेड्स की मोटाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है, जमाव के समीप शैलीय स्थिति किस प्रकार की है। ये तत्व भी खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। कि देखना पड़ता है कि कितनी नीचे है, उसकी मोटाई क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनिंग करने लायक है कि नहीं, वहां पे माइनिंग हो सकती है कि नहीं। तो खनिज के जमाव की दिशा भी इसके ऊपर प्रभाव डालती है। खनिज क्षेत्र की अवस्थिति, अगला पॉइंट आ जाता है लोकेशन ऑफ माइनिंग रीजन। खनिज क्षेत्र की अवस्थिति, खनिज क्षेत्र की अवस्थिति, लोकेशन, मानवीय निवास क्षेत्रों के समीप है या दूर है। भौगोलिक परिस्थितियां जैसे जलवायु, भू आकृतियां, वनस्पति आदि की दशाएं मानव के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। ये तत्व भी खनिज के शोषण पर अपना प्रभाव डालते हैं। अधिक विषम परिस्थितियों में खनिज की प्राप्ति पर अधिक व्यय करना पड़ता है, अधिक समय व्यय करना पड़ता है, धन व्यय करना पड़ता है। अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक गहराई से खनिजों के शोषण में व्यय भी अधिक होता है। अब आ जाता है कि लोकेशन है। अब वो लोकेशन किस तरह की है, उसका निवास क्षेत्र का, भौगोलिक, अगर वहां पे अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हम वहां पे खनन करते हैं। अगर वो बहुत दूर है, रिमोट एरिया के अंदर है और उसकी गहराई भी ज्यादा है, तो वहां पर शोषण करने में, उसको एक्सप्लॉइट करने में ज्यादा दिक्कत आती है। फिर आ जाता है ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन फैक्टर्स। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, टेक्निकल नॉलेज। सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान और दक्षता का स्तर। खनिज शोषण के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी दक्षता का स्तर पूरा महत्व रखता है। विभिन्न खनिजों की खोज, उसके उत्पादन के लिए खान की खुदाई, खान से खनिजों का शोषण, खान की सुरक्षा व्यवस्था आदि के वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनका वैज्ञानिक उन्नति के साथ विकास होता है। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान एवं दक्षता, टेक्निकल नॉलेज होगी और एफिशिएंसी होगी, तो तकनीकी ज्ञान एवं दक्षता से ही उत्पादित खनिजों के विभिन्न प्रकार के उपयोग संभव होते हैं। फिर आ जाता है सप्लाई ऑफ लेबर्स। सप्लाई ऑफ लेबर्स, श्रमिकों की प्राप्ति। क्योंकि माइनिंग के लिए आपको श्रमिक चाहिए, तो श्रमिकों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो खान खोदने तथा खनिजों को निकालने एवं उनके शोधन के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आवश्यक है। फिर आ जाता है लाइफ स्टाइल, आपका जीवन स्तर। किसी प्रदेश में मानव का रहन सहन का स्तर उन्नत होने पर ही वहां अधिकाधिक खनिज संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता रहती है, जो अधिक खनिज शोषण को प्रोत्साहित करता है। तो क्या हुआ, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, लाइफस्टाइल के अनुसार ही हम क्या करेंगे, खनिजों का प्रयोग करते हैं।
फिर आ जाता है आपके आर्थिक विकास स्तर, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास स्तर, आर्थिक विकास का स्तर उन्नत होने जाने से खनिजों की मांग बढ़ती जाती है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, विकास की ओर अग्रसर है, तो हमें क्या क्या होगा, ज्यादा हमें मिनरल्स की डिमांड होगी। यही कारण है कि खनिजों की खपत अधिक रहती है और वहां उनका शोषण उपयोग अधिक होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होगा, खनिजों की जो खपत है वो ज्यादा होगी और वहां उनका शोषण और उपयोग अधिक होगा। डेवलपिंग कंट्रीज में पोटेंशियलिटी है, धीरे धीरे वो उसको यूज में ले रहे हैं। फिर आ जाता है आपके परिवहन साधनों की उपलब्धता। परिवहन साधनों की उपलब्धता, खानों से खनिजों के शोधनशालाओं और निर्माण उद्योगों के क्षेत्रों तक, जहां से माइनिंग जो हमारे एरियाज हैं, खान से खनिजों को शोधनशालाओं तक, रिफाइनरी करने वाली जगह तक, एवं फिर उसके बाद में निर्माण उद्योगों के क्षेत्रों तक, या फिर बाजार तक पहुंचाने के लिए सस्ता परिवहन साधन सुलभ होना चाहिए। अवेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर हमें इसका ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है तो फिर क्या होगा, वहां पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का कम साधन है तो वहां पे हम उसको ज्यादा काम में नहीं ले पाते हैं। इन सब के अतिरिक्त क्या है, खनिज शोषण को सरकार की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, तो सरकार की संरक्षण नीतियां एवं पूंजी निवेश के लिए धन की प्राप्ति भी प्रभावित करती है। तो आज की क्लास में हमने किया फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल, के मिनरल क्या होती है, खनिज क्या होते हैं और कौन कौन से कारक हैं जो उसके एक्सप्लोटेशन को इफेक्ट करते हैं। खनन कार्य के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो हमने देखा यूटिलिटी ऑफ मिनरल, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, अमाउंट ऑफ मेटल्स इन मिनरल, डायरेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल, लोकेशन ऑफ माइनिंग रीजन, technical knowledge, supply of laborers, lifestyle, labor of economic development, availability of transportation। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के माइनिंग एरियाज को इफेक्ट करते हैं कि वहां पे माइनिंग की जाए कि नहीं की जाए। अगर वहां पे माइनिंग होगी तो वो हमें प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हमने किया वो किसी भी जगह के माइनिंग के लिए काफी फ्रूटफुल होते हैं। तो माइनिंग करने से पहले ये सारे हमें, ये कारक को हमें देखना पड़ता है, तभी हम उस जगह के लिए माइनिंग हो पाती है। तो अगली क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। थैंक यू।